हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 13 वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कुछ पार्ट जो हमने इसका ऑलरेडी कर लिया था। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि डिवीज़न में और क्या क्या टाइप है। मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो हाउ मैनी टाइम्स 976 चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन अ पिकनिक. They will be taken in mini buses. If 25 children can go in one bus, so how many buses do you need? सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये बस है, सो इसके अंदर ओनली 25 चिल्ड्रन ही आ सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं आ सकते। सो उन्हें कितनी बसेस की ज़रूरत होगी? एंड दे आर यूजिंग मिनी बसेस। 2 चिल्ड्रन हैव सोल्ड इट। सो 2 बच्चों ने जो है इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। और कैसे किया है? चेक इट इफ़ दे मेड एनी मिस्टेक। और आपको चेक करना है अगर उन्होंने कोई मिस्टेक की। सो फर्स्ट वन इज़ दिस 25 5 बिकॉज यहाँ 3 डिजिट है तो हमें यहाँ 3 डिजिट का कुछ लिखना था। सो इसने लिखा 25 5 विच इज़ 125 माइनस किया 158। देन इसकी मल्टीप्लाई उन्होंने 10 से की 250। सो आंसर इज़ 106 601। ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट फिर 10 से मल्टीप्लाई की है इसकी। सो ये हो गया 250। देखो यहाँ जो नंबर होता है, यहाँ जो नंबर होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आपको यहाँ लिखना होता है। सो फिर से मल्टीप्लाई की 250। अब माइनस करना है 1 5 एंड यहाँ पर जो है एक का इन्होंने बोरो किया तो यहाँ 10 हो गया और यहाँ 5। सो 5 - 2 3। ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट फिर 10 से मल्टीप्लाई की है। सो 250 माइनस किया 101। नेक्स्ट इन्होंने किया 4 से मल्टीप्लाई, देन इट विल बी 100। लेकिन अभी जब माइनस किया सो आंसर कितना आना चाहिए? 1। बिकॉज अगर आप 101 में से 100 को माइनस करोगे सो आंसर 1 आएगा, लेकिन इन्होंने 0 किया। सो यहाँ पर ये इनकी मिस्टेक थी। अब इसमें देखते हैं कोई मिस्टेक है क्या। इन्होंने डायरेक्ट क्या किया, 25 की 20 से मल्टीप्लाई की। बिकॉज हम देखो इससे हमें छोटा नंबर लेना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम बहुत छोटा नंबर लें, हम बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। जैसे इन्होंने 20 से मल्टीप्लाई कर दी तो आंसर कितना आ गया 500। सो इससे तो छोटा ही है ये। सो इस तरह से हम ले सकते हैं। उसके बाद में आपको इसे माइनस करना है। देन ये रॉन्ग है, ये नहीं आएगा। 6 7 एंड 9 - 5 इज़ 4। नेक्स्ट फिर 10 से मल्टीप्लाई की 250। अब इसमें से आपको 250 माइनस करना है। सो 6 - 0 विल बी 6, 7 - 5 2 एंड 4 - 2 इज़ 2। देन इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई की है यहाँ पर। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 125 नहीं हो सकता। यहाँ पर 125 कब होगा? जब आप इसकी 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, सो 5 से मल्टीप्लाई की तो ये कितना हो जाएगा 125, यानी यहाँ 4 की जगह क्या आना चाहिए आपका 5। देन माइनस किया सो 101। अब यहाँ पर 1 नहीं होगा बिकॉज 25 4 ज़ा 100 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 4 और 100 हो गया, नीचे 1 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग इसने बोला है कि 39 बसेस की ज़रूरत है, इन्होंने बोला 40 बसेस की। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? जो इनका क्वोशिएंट आया है उसको आपको ऐड करना है रिमाइंडर के साथ में। ओके, अब इसको हम ऐड करेंगे। सो इसमें कितना था 10 10 एंड 10 3 टाइम्स है तो 30 हो गया। देन 5 एंड प्लस 4 9। सो इनका हो गया 39। इसने 39 क्यों बोला? बिकॉज इसने अपना रिमाइंडर 0 दिखाया था तो उसने उसको ऐड नहीं किया, तो इसलिए इसने बोला 39। नाउ अब इसका कितना क्या है? इसका 20 एंड 3 30, 5 एंड 4 9 और इसका रिमाइंडर 1 आया था वो भी हम ऐड करेंगे और टोटल कितना हो जाएगा 40 बसेस। सो कितने की नीड है हमें? 40 बसेस की। बिकॉज इसने रिमाइंडर 0 शो किया था इसलिए वो यहाँ पर ऐड नहीं किया, उसने 39 लिखा। अदरवाइज इट विल बी 40। बिकॉज हम बस में 25 से एक्स्ट्रा बैठा ही नहीं सकते, तो एक बच्चा जो है वो रह जाएगा। सो उसके लिए एक और बस एक्स्ट्रा चाहिए। नाउ नेक्स्ट, हाउ मच पेट्रोल? ईशा हैज़ रेट 1000 विद हर। ठीक है, अब ईशा के पास जो है 1000 रुपीज़ है अपने पास। सी वॉन्ट्स टू बाय अ पेट्रोल। सो उसे पेट्रोल जो है बाय करना अपनी बाइक के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। सो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कोस्ट 47। 1 लीटर पेट्रोल का कोस्ट कितना है 47। सो उसे जो है हाउ मैनी लीटर कैन सी बाय? अब 1000 रुपीज़ है तो 1000 रुपीज़ में वो कितना बाय कर सकती है? मीन्स आपको 1000 को डिवाइड कर रहा है 47 से। बिकॉज टोटल को कितना है, टोटल हमेशा जो भी चीज़ होगी वो आपका डिविडेंड रहेगा और जो एक चीज़ का बताया होगा वो आपका डिवाइज़र रहेगा। सो 47 से आपको इस नंबर को अभी डिवाइड करना है।
जैसे हमने ऑलरेडी किया था उसी तरह से अब आपको देखना है, यहाँ आपकी 4 डिजिट है तो यहाँ भी 4 डिजिट जैसा ही आपका कोई नंबर होना चाहिए। आपको चीज़ देखनी कि कौन सी डिजिट होगी जिसमें वो 4 हो जाएगा। चेक करते हैं। 47 का टेबल लिखेंगे पहले यहाँ लिख लेते हैं 47, 94, 141, 188, 235, 282, 329, sorry, it will be 29, and then 376, 423 and 470। ये हो गया हमारा टेबल। अब यहाँ पर देखो कि जितने भी डिजिट हैं वो 3 डिजिट है, लेकिन हमें कितना चाहिए 4। तो पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ एक एक ज़ीरो इसके साथ में लगाएंगे, बिकॉज जो 3 डिजिट हैं वो 4 बन जाएंगे अगर एक एक ज़ीरो लगा रहे हैं। और एक एक ज़ीरो लगा रहे हैं हम इसके साथ में, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। और सिर्फ इसकी नहीं, जैसे पहले था 47, वन ज़ा कितना था 47, अब एक ज़ीरो और लगा दिया तो मीन्स हमने उसकी 10 से मल्टीप्लाई किया। 47 10 ज़ा 470, इसी तरह 47 20 ज़ा 940। अब आपको देखना है 1000 से जो है छोटा नंबर कौन सा है। 470 एंड 940 दोनों छोटे हैं, लेकिन हमें सबसे छोटा नहीं लेना है, हमें सिर्फ इससे छोटा देखना। अब ये देखो, ये तो जो है हमें 2 बार क्या पता डिवाइड करना पड़े या माइनस करना पड़ जाए इससे। ये क्या है, ठीक है, इससे छोटा है लेकिन वैसे बड़ा है। ये नंबर हम लेंगे 2 नहीं होगा, सॉरी 20 होगा, बिकॉज 20 से मल्टीप्लाई किया तब वो 940 हुआ है। देन आपको क्या करना है, जस्ट माइनस करना है। 0 में से माइनस नहीं होगा तो यू हैव टू बोरो। अब बोरो करने के लिए इसके पास भी कुछ नहीं है, यहाँ से बोरो करोगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से बोरो किया तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो गया 10। 10 माइनस 4 इज़ 6, देन 0, 9 क्योंकि वहाँ पर 9 रह गया। 9 माइनस 9 क्या कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट जो है आपको देखना है, अब यहाँ पर आ गया 60। अब सिर्फ 2 डिजिट है, 2 डिजिट का तो वो ऑलरेडी था, तो हमें ये 0 0 की ज़रूरत यहाँ पर नहीं रहेगी। अब आपको देखना है कि 60 से छोटा नंबर कौन सा है। कौन सा है, ओनली 47। और वो कौन से नंबर पे है, फर्स्ट पे। 47 आप यहाँ पर लिख दोगे, माइनस करोगे, देन 3, एंड यहाँ पर बोरो किया तो 10 हुआ, यहाँ पर 5, 5 माइनस 4 1। अब इतने रुपए उसके बच जाएंगे, और कितने लीटर पेट्रोल ले सकती है वो, 20 + 1 कितना हो गया 21। 21 लीटर जो है वो पेट्रोल 1000 रुपीज़ में ले सकती है। Okay, so next question is find out if Asia comes to your city। आपकी सिटी में अगर आती है तो कितना, मतलब हर सिटी में जो है पेट्रोल का प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट लाइक दैट कि आपकी सिटी में कितना है और 1000 में आप कितना ले सकते हो, तो वो आप चेक कर सकते हो इसी तरह से डिवाइड करके। जैसे 47 पर लीटर था, हमने 47 से डिवाइड किया। आपकी सिटी में जितना है आप उसके अकॉर्डिंग उसे डिवाइड कर सकते हो। Next is Children's Day. Children are happy today. They are celebrating Children's Day. Each child will be given 4 colored pencil from school. ठीक है, हर एक बच्चे को जो 4 कलर पेंसिल मिलेंगी। The school has got 969 pencils. स्कूल ने जो है टोटल इतनी पेंसिल्स ली हैं। To find out how many children can get pencil, the teacher asked them to divide. अब टीचर ने उन्हें क्या बोला कि तुम खुद ही डिवाइड करो और देखो कि तुम्हें कितनी कितनी पेंसिल्स मिल सकती हैं। 2 बच्चों ने यहाँ पर डिवाइड किया है, शरीनी एंड ईरू। शरीनी पहले 100 से किया, उसके बाद में आपको माइनस करना है। आगे आपको खुद से कंप्लीट करना है इसको। आगे आपको माइनस करना है इसे। डैट विल बी 9 6 एंड 5। देन फिर से ये, क्योंकि 400 जो है इससे छोटा ही रहेगा, फिर से 400 माइनस 169। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 4 का टेबल। 4 16 20 24। ओके, लेकिन हमें कितनी चाहिए, ओनली 3 डिजिट। अब यहाँ पर देखो कितने डिजिट हैं 3, तो हमें यहाँ पर भी कितनी चाहिए 3। अब यहाँ पर ज़्यादा अगर डिजिट देखें तो कितनी है 2। उसको 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक ज़ीरो हम उनके साथ में लगा देंगे। और एक एक ज़ीरो साथ में लगाइए मीन्स उस नंबर की हमने 0 से मल्टीप्लाई की है, मतलब 10 से उस नंबर की मल्टीप्लाई की है। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सिर्फ 0 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 169 से छोटा क्या है, 200 बड़ा हो जाएगा, छोटा हो गया 160। अब 160 4 के टेबल में 16 कौन से नंबर पे आता है, 4 में,
और साथ में हमने 0 लगाया है, सो कौन से पे हो जाएगा वो 40। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है, देन माइनस करना है 9। अब 9 से छोटा नंबर क्या है 4 के टेबल में। अब ये 0 हटा देंगे और जस्ट चेक, तो कौन सा है 8। सो +2 एंड 8 माइनस किया और 1 रह गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब इनका देखते हैं इन्होंने कैसे किया है। इन्होंने डायरेक्ट इसको 200 से किया। 200 से किया मीन्स 2 0 लगाई है, सो स्टार्टिंग में 2 0 लगाई। अब 2 0 लगाने के बाद 2 से करोगे तो 4 1s आर, ठीक है, 400 आर 400 4 200 आर कितना हो जाएगा, बिकॉज आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है। जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। सो कितना हो गया 800। देन फिर से वही माइनस करना है। अब ये देखो 169 यहाँ था, यहाँ था, उसके बाद आपका बिल्कुल सेम चलेगा। 40 से किया 160, देन माइनस किया 9, देन कितना होगा 2 8 एंड माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1। अब आपको ये जो इनका क्वेश्चन था उसको आपको ऐड करना है 240 एंड 2, सो कितना हो गया 242। सो इतने बच्चे को जो है पेंसिल मिल जाएंगी। सेम इनका भी यही रहेगा, बिकॉज 100 एंड 100 200 देन 40 एंड देन 2 आपको ऐड करना है। सो कितना हो गया 242 जो है पेंसिल्स बच्चों को मिलेंगी इसके अकॉर्डिंग। अगर स्कूल में जो है इतनी पेंसिल्स हैं तो 969 पेंसिल्स हैं, तो बच्चों को कितनी मिलेंगी 242 बच्चों को पेंसिल मिल जाएंगी। ठीक है, हर एक बच्चे को जो है 4 पेंसिल मिल रही हैं, तो कितने बच्चों को मिलेगी 242 जो बच्चे वहाँ पर है चिल्ड्रंस हैं उनको पेंसिल मिल जाएंगी। नाउ शिवांगी डिड इट बाय अ शॉर्टकट वे। अब शिवांगी ने एक अलग ही तरीका देखा, उन्होंने देखो क्या किया। अब आपको उतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, उसने क्या किया जस्ट सिर्फ यहाँ पर देखो 1 डिजिट थी तो यहाँ भी 1 ही डिजिट उन्होंने ली। ठीक है, अब ये 1 डिजिट इससे बड़ी है, ओके, सो हमें सिर्फ एक ही डिजिट लेनी है, तो उन्होंने एक ही डिजिट ली बिकॉज 9 जो है 4 से बड़ा है। अब 4 का टेबल उन्होंने लिखा 20 24 28 32 36 एंड 40। 4 का टेबल लिखा। अब 9 से छोटा नंबर आपको इसमें देखना। देखो 2 हैं छोटे नंबर, 4 भी है 8 भी है, लेकिन छोटे नंबर देखने हैं, लेकिन छोटे में जो सबसे बड़ा है 4 एंड 8 दोनों छोटे हैं, लेकिन बड़ा कौन सा है 8, तो वो लिखना है। अब कौन से पे आता है 2 पर, सो 8 यहाँ पर लिखा, माइनस किया, माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो, और देन उसके बाद नेक्स्ट डिजिट नीचे लेकर आए। अब हो गया 16। 4 के टेबल में 16 आता है, यस, सो 4 4 आर 16, माइनस किया 0 हो गया। देन नेक्स्ट डिजिट को फिर से नीचे उतारा 9, और अब इससे छोटा नंबर 8 है, वो ही कितना हो गया 8, और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1। अब ये देखो आंसर वही है 242। आपको पहले क्या करना पड़ रहा था, इसको ऐड करना पड़ रहा था, फिर आपको आंसर मिल रहा था, लेकिन अब क्या है ये डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। सो अब शायद कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम ट्राई करते हैं। या सो देयर आर 576 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन अ बॉक्स इफ़ वन बॉक्स हैड 24 बुक्स। अगर एक बॉक्स में सिर्फ 24 बुक्स आती हैं तो उनको जो है कितने बॉक्सेस चाहिए। सो 576 को डिवाइड करना है किससे 24 से। सो सबसे पहले तो 24 का टेबल हमें आना चाहिए कि 24 का टेबल क्या होता है, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। सो फर्स्ट विल 24, देन 48, 72, देन इट विल बी 96, 120, 144, 168। अभी सिर्फ यहीं तक लिखते हैं। सो पहले अब देखो वहाँ पर क्या था, एक नंबर था, ओके, जस्ट ये चेक करो। यहाँ पर देखो एक डिजिट थी तो अंदर भी हमने एक ही डिजिट चेक की, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 डिजिट है, तो हम अंदर भी 2 डिजिट चेक करेंगे। स्टार्टिंग की जो भी होंगी वो डिजिट को हम चेक करेंगे। ठीक है, अब 57 देखो इससे छोटा या बड़ा, बड़ा है तो हमें सिर्फ यही 2 डिजिट लेनी है। उसके बाद में आपको देखना है इसका टेबल। ठीक है, उससे छोटा नंबर, अब उससे छोटा क्या होगा 48। देखो वैसे छोटे दोनों होंगे 48 भी और 24 भी, ठीक है, लेकिन छोटे में जो दोनों में बड़ा रहेगा वो। सो 48 है, देन उसको माइनस करना है 6, और यहाँ पर 7 से 8 माइनस नहीं हो सकता, देन वी हैव टू बोरो 1, और ये हो गया 4। सो 17, सो ये 2 पर था, एंड 17 माइनस 8 विल बी 9। उसके बाद में 96, क्या 24 के टेबल में 96 है, यस, सो इट विल बी
4 और 96 माइनस की आंसर हो गया 0, रिमाइंडर 0 हो गया और आपका आंसर कितना हो गया 24 बॉक्सेस। सो कितने बॉक्सेस चाहिए आपको 24 बॉक्सेस चाहिए आपको वो बुक्स रखने के लिए। टोटल बुक्स कितनी थी 576 बुक्स को अगर आप रखोगे तो आपको कितनी चाहिएंगी टोटल 24 बॉक्सेस चाहिएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 836 पीपल आर वॉचिंग अ मूवी इन अ हॉल। सो अब जो है 836 लोग जो हैं मूवी देख रहे हैं किसी हॉल में, एंड इफ़ द होल वॉज हैज़ 44 रोज़। अगर होल की जो है टोटल रोज़ अगर आप चेक करो यानी कि इस तरह से जो है वो 44 हैं, तो कितने लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं आपको बताना है। सो मीन सेम हमें डिवाइड करना है 836 को किससे 44 से। So, सबसे पहले हम क्या करेंगे 44 का टेबल लिखेंगे। सो डेट विल बी 44, 88, देन 132, 176, 220, 264। ओके, यहीं तक लिख लेते हैं, बाद में आगे देखेंगे। अब आपको फर्स्ट देखना है यहाँ कितने डिजिट है 2। सो यहाँ भी आपको 2 डिजिट चेक करने की 2 ही लेने हैं आपको। अब देखो ये दोनों इससे छोटे हैं या बड़े, तो ये दोनों जो हैं बड़े हैं डिवाइज़र से। डिवाइज़र से आपको हमेशा चेक करना है कि वो डिविडेंड बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं होगा तो आपको एक और डिजिट उसके साथ लेना है। सो ये बड़ा है 83। अब क्या इसके टेबल में 83 आता है? नहीं है। 44 के टेबल में 83, तो हमें क्या करना है उससे छोटा नंबर लेना है। सो 88 उससे बड़ा है, उससे छोटा क्या हो गया 44। सो हमें क्या लेना है यहाँ पर 44। देन आपको माइनस करना है और ये नंबर नीचे आ जाएगा। 13 माइनस 4 विल बी 9, एंड यहाँ पर क्योंकि हमने बोरो किया है 13 हो गया, और यहाँ पर 7, 7 माइनस 4 विल बी 3। सो ये हो गया इतना। उसके बाद हम ये टेबल और थोड़ा और आगे देख लेते हैं। 308, 352, 396 एंड 440। सो क्या अब जो है 44 के टेबल में 396 है कौन से पे 9 पे। सो 396 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0, बिकॉज दोनों सेम है। सो माइनस किया 0। सो कितने एक रो में कितने लोग बैठ सकते हैं वहाँ पर 19। ठीक है, टोटल 836 बैठे हुए हैं, लेकिन वन रो में कितने बैठेंगे 19। सो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 19। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गार्डनर बोट 458 एप्पल ट्रीज। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू प्लांट 15 ट्रीज इन ईच रो। सो इस तरह से वो हर रो में जो है 15 ट्रीज लगाना चाहता है। ठीक है, टोटल इतने हैं। सो उसे कितनी रो जो है बनानी पड़ेंगी। सो सिंपल सी बात, आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले हम उस नंबर का टेबल लिखेंगे डिवाइज़र का खासकर। ओके, अब हमें चेक करना है क्या ये यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 होनी चाहिए। तो क्या ये डिजिट जो है इससे बड़ी हैं? यस, बड़ी हैं। सो अब आपको चेक करना है कि इसके टेबल में ये नंबर आता है 45 है किस पे 3 पर। सो माइनस क्या 0, नेक्स्ट नंबर उतारा 8। सो क्या 15 के टेबल में 8 आता है? नहीं। सो क्या इससे छोटा नंबर कोई है? नो। सो ये भी नहीं है और इससे छोटा नंबर भी कोई नहीं है। तो कितनी रो है 3 रो में तो 15 15 आपके लगेंगे। ठीक है, और 4th रो में ये जो बचा है ये क्या है प्लांट्स की, उसके 8 प्लांट्स जो हैं रिमेन रह गए हैं, बच गए हैं बिना किसी रो के। सो एक रो इनके लिए बनेगी, तो टोटल कितनी रो हो जाएंगी 4 रोज जो है उन्हें बनानी पड़ेंगी। 3 रोज में वो कितने लगाएंगे? ओके, ऑलरेडी इन्होंने पूछ ही लिया है कि हाउ मैनी ट्रीज वुड बी लेफ्ट ओवर। सो जो रिमाइंडर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, डेट इज़ 8, और कितनी रोज़ बनानी पड़ेंगी उन्हें 3 रोज़ बनानी पड़ेंगी उसके लिए, और रिमाइंडर उनका रहेगा 8। नाउ ब्रेन ट्रीजर, श्यामली bought a battery she read on it live 2000 hours. She used it throughout the day and night. How many days will the battery run? अब आपको चेक करना है कि वो कितने दिन तक बैटरी रन करेगी। अब आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि 1 डे में कितने जो है अब आपको फाइंड आउट करना है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। ओके, और टोटल कितने आवर्स तक चलेगी वो 2000 आवर्स तक, और 1 डे में कितने होते हैं 24। सो आपको 24 से डिवाइड करना है 2000 को। सो पहले हम 24 का टेबल देखेंगे एंड देन उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। नाउ
अब ये देखो यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ भी हमने कितने लिए हैं, 2 डिजिट हमने यहाँ पर भी ले ली, 168, 192 एंड 216 एंड 240। सो ये हो गया टेबल। अब ये देखो 20 जो है 24 से छोटा या बड़ा है, छोटा है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एक डिजिट और लेनी पड़ेगी। अगर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है तो हमें एक डिजिट एक्स्ट्रा उसके साथ लेनी पड़ती है, बिकॉज डिविडेंड कभी भी डिवाइजर से छोटा नहीं हो सकता। अगर वो छोटा रहेगा तो आप उसे डिवाइड ही नहीं कर पाओगे। तो ये छोटा था इसलिए हमने एक डिजिट और ले ली। अब ये बन गया 200। सो 24 के टेबल में 200 आता है कहीं नहीं। सो उससे छोटा नंबर क्या आता है, देखो 216 इससे बड़ा हो जाएगा, 192 क्या होगा इससे छोटा। सो ये कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 नंबर पर 192। देन आपको माइनस करना है 8 एंड इट विल बी 0 और इस ऑल्सो 0 एंड नेक्स्ट आप जो है इसको नीचे उतारोगे। अब आपको देखना है क्या इसके टेबल में 80 आता है, 24 के टेबल में 80 भी नहीं है। उससे छोटा नंबर क्या है, 72 जो कि है 3 पर। तो 72 आपको यहाँ लिखना और उसे माइनस कर देना है 8 और ये हो गया 0। सो 8 आवर्स बचेंगे और कितने दिन जो उसकी बैटरी चलेगी, 83 डेज़। जो आपका क्वेश्चन आया है वो हो गया 83 डेज़। और ये क्या बच गए, ये आपके बच गए आवर्स। जो रिमाइंडर है वो क्या बच गए आपके आवर्स। 83 डेज़ एंड 8 आवर्स तक जो है उसकी बैटरी जो है चल सकती है, जो वो यूज़ कर रही है।